स्टार्ट करते हैं बेटा बायोलॉजी का नेक्स्ट क्लास। चैप्टर वही चल रहा है, ह्यूमन हेल्थ डिसीज, चैप्टर 8। मैंने उसमें एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर तक बता दिया था, इसमें आता है अब आगे। अब बेटा एंटीबॉडीज जो होती हैं, हिसाब से देखें तो एक होती है सेल मेडिएटेड और एक होती है ह्यूमरल एंटीबॉडी। ठीक है, तो एक आता है हमारा ह्यूमरल, ह्यूमोरल, ह्यूमोरल। एक होता है बेटा सेल मेडिएटेड, मीडिएटेड, मीडिएटेड, सेल मीडिएटेड, और एक होता है ह्यूमरल। ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, और एक बेटा कौन सा था, ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास वही है, क्लास आपकी 12th चैप्टर 8। ठीक है बेटा, क्लास आपकी 12th और चैप्टर 8। तो ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है? ये वो इम्यूनिटी हो, थोड़ा सा बेटा मैं ऐसे कर लेता हूँ इसे, जैसे अंतर से, जैसे डिफरेंस लिखते हैं ना ऐसे। तो ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी ब्लड के द्वारा मीडिएटेड की जाती है उसे कहते हैं ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। दोज इम्यूनिटी, दोज इम्यूनिटी, दोज इम्यूनिटी which is mediated by blood, which is mediated, which is mediated, which is mediated by, mediated by blood, blood, that is called humoral mediated immunity। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। सेम सेल मेडिएटेड, जो सेल के द्वारा मीडिएट की जाएगी। ठीक है, दोज इम्यूनिटी, दोज immunity, those immunity which is mediated by cell, which is mediated by cell, जो इम्यूनिटी सेल के द्वारा मीडिएटेड की जाएगी उसे क्या कहेंगे हम? जो सेल के द्वारा बनेगी इम्यूनिटी वो क्या होगी बेटा? एक प्रकार से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और जो ब्लड के द्वारा वो होगी ह्यूमरल। ह्यूमरल मतलब होता है हीम, हीम का मतलब आयरन, और आयरन किसमें होता है? ब्लड के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखें। mediated by cell, that is called cell mediated immunity, cell mediated immunity। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं हम आगे। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हो चुका है, नेक्स्ट आती है बेटा, ऐसे ही फिर दो टाइप और बन जाते हैं इम्यूनिटी के। ये इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड कांटेक्ट से या फिर एक्टिव या पैसिव, इसके हिसाब से है। ठीक है, तो इम्यूनिटी के वैसे बहुत सारे टाइप बन जाते हैं, इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी बेटा वो इम्यूनिटी होती है जिसमें हमारी खुद की बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी डिसीज। ठीक है, दोज इम्यूनिटी, दोज immunity in which those immunity in which body generate, body generate या generated, body generated antibody, body generated antibodies against any pathogen, against any पैथोजन या एंटीजन। ठीक है, अगेंस्ट एनी एंटीजन, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। यानी एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है इसमें हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाएगी। जिसमें बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाए वो होता है एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, और जिसमें नहीं बनाए, बाहर से एंटीबॉडी लेनी पड़े, वो होता है पैसिव। अच्छा ठीक है, जैसे किस एग्जांपल में देखो, जैसे एग्जांपल में मैं कह देता हूँ, वही चिकन पॉक्स का एग्जांपल चल रहा है, उसी को लेते हैं। चिकन पॉक्स, एक होता है स्मॉल पॉक्स, एक चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जब होता है हमें, तो उसकी एंटीबॉडी हमारी बॉडी में खुद बनती है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या बनती है? आउन अपनी बॉडी में सेल्फ, ठीक है, खुद बनती है एंटीबॉडी चिकन पॉक्स के केस में। पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होगी देखो जरा बेटा, पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसमें एंटीबॉडी खुद नहीं बनती है, हमें बाहर से लेनी पड़ती है। दोज इम्यूनिटी, दोज इम्यूनिटी in which
those immunity in which body not generate antibodies, body not generate antibodies, यानी कि बॉडी जनरेट नहीं कर पाती है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बॉडी जनरेट नहीं कर पाती है। यानी इसमें जो डिसीज होती है वो ज़्यादा घातक हो सकती है या ज़्यादा ही आप देखोगे कोरोसिव हो सकती है ज़्यादा, उसके लिए हमें बाहर से इम्यूनिटी लेनी पड़ती है बेटा। बॉडी नॉट जनरेट एंटीबॉडीज अगेंस्ट एनी एंटीजन, अगेंस्ट एनी एंटीजन that is called पैसिव इम्यूनिटी, पी फॉर पैसिव, आई फॉर इम्यूनिटी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि बेटा स्नेक बाइट कर गया, स्नेक काट गया, जैसे स्नेक बाइट कर गया, तो ऐसे केस में ये ज़्यादा कोरोसिव होता है, कोरोसिव होता है तो हमारी जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज नहीं बना पाती, नॉट मेक एंटीबॉडीज, नॉट एंटीबॉडीज फॉर्म, एंटीबॉडीज नहीं बना, एंटीबॉडी फॉर्म नहीं बना पाती ना, नहीं बना पाती, तो इस केस में क्या लगना पड़ता है हमें, बाहर से एंटीबॉडीज डाली जाती है हमारी बॉडी के अंदर एंटीवीनम के नाम से, एंटीवीनम। ठीक है, ये एंटीवीनम क्या है, अब तुम कहोगे सर इंजेक्शन है, स्नेक खा जाता है जब लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एंटीबॉडीज बेटा हॉर्स सीरम है, हॉर्स सीरम, हॉर्स सीरम है एंटीबॉडीज, हॉर्स सीरम, हॉर्स के ब्लड से निकाला गया सीरम उसी को लगाते हैं। ठीक है, वो एंटीबॉडीज हो जाती है, तो एक्टिव हो गई और पैसिव हो गई। अब करते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं बेटा वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। अगला टॉपिक है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, अंतर में लिखा है मैंने, डेफिनेशन से ही खत्म हो जाएगा ये। वैक्सीनेशन होता है वैक्सीन का इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी, इम्यूनाइजेशन होता है इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो बूस्टर डोज वगैरह लगाई जाती है वो होती है इम्यूनाइजेशन। तो सबसे पहले वैक्सीनेशन करेंगे, वैक्सीनेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस लिख सकते हो जिसके पीछे ए सन आ जाए ना, जिसके पीछे क्या आ जाए TION, उस पर आप प्रोसेस लिख सकते हो। ठीक है, तो इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस इन विच, इन, ये इट इज़ द अपने आप लिख लेना, मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ, इट इज़ द प्रोसेस इन विच ए वैक्सीन, a vaccine is introduced, is introduced into the body, into the body for generation of antibodies against the disease, for generation of antibodies, किसके लिए, for generation of antibodies, antibodies against, against any antigen, against any antigen। ठीक है, एंटीजन, दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। क्या कहते हैं उसे, दैट इज कॉल्ड बेटा वैक्सीनेशन। ठीक है, इसको समझो जरा क्या होता है ये, देखो ये एक ऐसी इम्यूनाइजेशन है, टीकाकरण कहते हैं वैसे तो इसे ना, जो बच्चों को टीके लगाए जाते हैं, यानी ऐसी प्रोसेस है जिसमें वैक्सीन भी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी के अंदर, यानी कोई दवाई लगाई जाती है बॉडी के अंदर और वो जनरेट करती है फिर एंटीबॉडीज़, जिस चीज़ की दवाई लगाई जा रही है एंटीजन देखा जाता है कौन सा है, उसी की एंटीबॉडीज़ बनेंगी। ठीक है, जैसे कि मैं सिंपली आपको बताऊं, जैसे BCG का टीका लगाया जाता है वैक्सीन के लिए, BCG वैक्सीन, BCG वैक्सीन। ठीक है, BCG का मतलब बैसिलस कैलामिनेट ग्यूरिन, बेटा तीनों ही बैक्टीरिया हैं, बैसिलस कैलामिनेट ग्यूरिन, ये वैक्सीन लगाई जाती है, इसकी एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बन जाती है, एंटीबॉडीज़ फॉर्म इनटू द बॉडी, एंटीबॉडीज़ फॉर्म, ठीक है, बन जाती है एंटीबॉडीज़। उसके बाद एक कोरोना वायरस की चल रही है जिसे कहते हैं कोविड वैक्सीन, कोविड वैक्सीन, ये भी तो चल रही है कोविड वैक्सीन आजकल, तो कोविड वैक्सीन जो है इसकी भी कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेगी। ठीक है, इस वैक्सीन को लगाओगे तो एंटीबॉडीज़ बनेंगी कोरोना के खिलाफ, एंटीबॉडीज़ फॉर्म अगेंस्ट कोरोना डिसीज़, कोरोना डिसीज़। ठीक है बेटा, ये आपकी हो चुका है आपका वैक्सीनेशन। अब आ जाते हैं इम्यूनाइजेशन पे, इम्यूनाइजेशन को देखो जरा, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ये भी एक प्रोसेस है, जब एशन लग गया तो कोई प्रोसेस बन गई ना, तो इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस, ये भी क्या है बेटा, एक प्रोसेस है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच, इसमें क्या होता है, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यून, इम्यून बूस्टर डोज, इसमें क्या करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज देते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच इंट्रोडक्शन ऑफ, इंट्रोड्यूस्ड कह दो
या इंट्रोड्यूस ऑफ इम्यून बूस्टर फॉर एनहांसमेंट ऑफ एनहांसमेंट मतलब बढ़ाना, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, बाकी एनहांसमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, ठीक है। तो इम्यून बूस्टर फॉर एनहांसमेंट ऑफ इम्यूनिटी इन अवर बॉडी। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो बूस्टर दिया जाता है, ठीक है, ऑफ इम्यूनिटी, एनहांसमेंट ऑफ इम्यूनिटी फॉर फॉर मेकिंग एंटीबॉडीज एक बार दोबारा देखेंगे इस डेफिनेशन को। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है इम्यून बूस्टर, ठीक है, फॉर किसके लिए, एनहांसमेंट ऑफ इम्यूनिटी, ताकि वो क्या करे, फिर एंटीबॉडीज बनाए। दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन बेटा, है ना। अब इम्यूनाइजेशन कैसे करते हैं, जैसे मान के चलो हमने सिंपली सी बात है, बीसीजी वैक्सीन हमें लगी, तो समझ लेना ये बॉडी की सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस। तो बीसीजी के खिलाफ हमारी सेल ने एंटीबॉडीज बना दी, ये क्या है जी, एंटीबॉडीज, ठीक है, ये एंटीबॉडीज बन गई, ठीक है, इनको कह देता हूँ इधर, ये एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज जो बीसीजी के खिलाफ बनी है, अगेंस्ट बीसीजी, ये तो हमारा काम हो गया था इस केस में ही, बीसीजी की एंटीबॉडीज बन गई थी, ये मैंने बनी दिखा दी, ठीक है। परंतु इन एंटीबॉडीज को जो एनहांस करेगा, एनहांसमेंट यानी कि जो बढ़ाएगा, इनको जो इंक्रीमेंट करेगा इनमें, यानी ये मान के चलो अगर 10 एंटीबॉडीज हुई तो 10 से जो 100 करेगा एंटीबॉडीज, वो क्या होगा, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी बूस्टर के द्वारा, ठीक है बेटा, वो क्या होगा, इम्यूनिटी बूस्टर के द्वारा होगा, इम्यूनाइजेशन होगा वो, ठीक है। तो इसे कौन करेगा, इम्यूनाइजेशन करेगा या इम्यून बूस्टर करेगा, इम्यून बूस्टर, ठीक है, समझ में आया कुछ। तो इम्यून बूस्टर क्या होता है या इम्यूनेशन क्या होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो दवाई लगाई जाती है उसे कहते हैं इम्यूनाइजेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है बेटा, देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका एलर्जी है। एलर्जी क्या होती है, एलर्जी आप जनरली समझते हो खुजली से, पर ये एलर्जी कुछ और होती है, खुजली ही नहीं होती, छींके आना भी एलर्जी है, सिर दर्द होना भी एलर्जी है, ठीक है ना, या आंखों में पानी आना वो भी एलर्जी है। तो एलर्जी बहुत टाइप की होती है। तो एलर्जी क्या होती है, इट इज डिफाइंड, ये सिंपल लैंग्वेज होती है मेरी, इट इज डिफाइंड एज द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स, जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना बॉडी का, वो रिस्पॉन्स जब करे, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी एंटीजन, किसी एंटीजन के खिलाफ जब इम्यून सिस्टम एंटीजन लिखेंगे, एंटीजन यानी जब कोई हमारा इम्यून सिस्टम किसी एंटीजन के खिलाफ रिस्पॉन्स करे, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी डिसीज या अगेंस्ट एनी एंटीजन, दैट इज कॉल्ड एलर्जी। उसे क्या कहेंगे बेटा, उसे कहेंगे एलर्जी, ठीक है, एलर्जी के केस में क्या होता है, सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में आईजीई इम्यूनिटी बनती है। इन केस ऑफ एलर्जी केस में क्या होता है, एलर्जी बॉडी मेक आईजीई, ये वाली जो एंटीबॉडीज है ये बनती है, आईजीई फॉर्म सबसे ज़्यादा फॉर्म्ड होती है, ठीक है। अगला केस देखते हैं, जरा। अच्छा, एलर्जी केस में जो एलर्जी करता है, यानी जो एंटीजन होगा या कोई और होगा, वो होता है एलर्जेंस, ठीक है। एलर्जी कॉज्ड बाय एलर्जेंस, ठीक है, एलर्जन होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं। अब बेटा एलर्जन कौन से हो सकते हैं, डस्ट भी हो सकता है एलर्जन, ठीक है, या आपका स्मोक भी हो सकता है, स्मोक एलर्जन, ठीक है, या और अगर देखें आपके डस्ट, स्मोक, या आपका डीओ जो सेंट वगैरह होता है वो भी हो सकता है एलर्जन। तो बहुत सारे हो सकते हैं एलर्जन जो आपको कॉज कर सकते हैं, ठीक है। किसी को सनलाइट भी एलर्जी करती है, सनलाइट, धूप में नहीं निकलना पता, ठीक है, ईटीसी, ऐसे ही बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है,
एलर्जी के केस में बॉडी में होता क्या है बेटा? एलर्जी के केस में बॉडी में अगर आप ध्यान देंगे तो बॉडी में बेटा एलर्जी के केस में एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है हिस्टामिन। हिस्टामिन रिलीज हिस्टामिन रिलीज इनटू द बॉडी। बॉडी के अंदर एक केमिकल है ये हिस्टामिन। ये जब जैसे ही निकलेगा तो समझ जाना एलर्जी हो रही है, ठीक है। तो हिस्टामिन के लिए ये बॉडी में निकलता है, ठीक है। एक प्रकार का केमिकल है ये। क्या है? केमिकल है। हिस्टामिन जैसे निकलता है तो एलर्जी कॉज होती है, और इसको रोकने के लिए ड्रग का जो इस्तेमाल किया जाता है वो एंटी हिस्टामिन देते हैं बेटा। एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन। एंटी मतलब अगेंस्ट, हिस्टामिन मतलब जो हिस्टामिन के खिलाफ काम करेगा। कौन कौन से होते हैं? नाम सुन रखा होगा आपने, CTZ सिट्राजीन, ठीक है। लीवोसिट्राजीन, लीवोसिट्राजीन टैबलेट होती है ना, उसके बाद लीवोसिट्राजीन, ये सारी जो हैं, और ETC बहुत सारी दवाई होती है वैसे तो, ठीक है ना। सिट्राजीन, लीवोसिट्राजीन, और भी बहुत सारी एलर्जी की आ रही हैं। एक आ रही है फ्लूकोनाजोल, ठीक है, एजोल डेरिवेटिव, वो भी फंगल डिसीज के लिए होती है। तो ये आपकी जो है एलर्जी खत्म हो चुकी है। कल ऑटो इम्यूनिटी करेंगे, ठीक है बेटा। धन्यवाद।